नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजना का शुभारंभ किया। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर बाजार में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग से 11 लोगों की मौत, कई घायल। ईरान समर्थी आतंकी संगठन हिजबुल ने उत्तरी इजराइल शहर में रॉकेट गिराए जाने का दावा किया। मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत परेषण, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल और सड़क नेटवर्क से राजस्थान के विभिन्न जिलों को संपर्क सुविधा मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी संपर्क मजबूत होगा। यूपीए के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले देश में निराशा का माहौल था, लेकिन अब देश बड़े सपनों को साकार करने का संकल्प ले रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक परिवार का जीवन समृद्ध करने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस दूरदर्शी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। यही वजह है कि देश में बिजली की कमी रहती थी, लेकिन उनकी सरकार ने ध्यान देकर और विशेष नीतियां बनाकर इस समस्या को दूर किया। उन्होंने कहा कि आज भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार 4 वर्गों युवाओं, महिलाओं, किसानों और निर्धनों को सशक्त बना रही है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने इनके सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की प्रगति के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी विरोध करती है। परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने के कारण आज हर एक व्यक्ति कांग्रेस से अलग हो रहा है। यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में लगभग 200 स्थानों पर आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम जयपुर में हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार के अन्य मंत्री, सांसद और विधायक भी जयपुर के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 से अधिक 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स का शिलान्यास किया गया। इस संस्था के निर्माण पर लगभग 1,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 700 बिस्तरों का अस्पताल, 100 सीट वाली मेडिकल कॉलेज, 60 सीट वाला नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों का आयुष ब्लॉक शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने रोहतक मेहरम हांसी के बीच नई रेल लाइन का शिलान्यास किया और नई रेल सेवा को रवाना किया। उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना पर लगभग 5,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 28 किलोमीटर और 500 मीटर लंबी यह मेट्रो लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग बिहार एक्सप्रेस 5 से जोड़ेगी। यह मौजूदा रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेस वे से भी जोड़ेगी। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन भी करेंगे। यह 17 एकड़ में फैला संग्रहालय लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर बाजार में कल रात एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग से 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अग्निशमन अधिकारी के अनुसार कल रात
लगी आग बाजार में सभी दुकानों तक फैल गई। 22 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ईरान समर्थी आतंकी संगठन हिजबुल ने उत्तरी इजराइल शहर पर रॉकेट गिराए जाने का दावा किया है। उत्तरी लेबनान में 10 लोगों के मारे जाने की जवाबी कार्रवाई में यह हमला किया गया है। हिजबुल ने बताया कि लेबनान की सीमा के निकट इजरायली शहर किरियात समोना पर रॉकेट गिराए गए। अमेरिका ने गाजा युद्ध के समानांतर खतरनाक ढंग से बढ़ते जा रहे संघर्ष रोके जाने की मांग की है। इजरायल सेना का कहना है कि उसने बुधवार को हिजबुल के रदवान यूनिट के एक कमांडर, उप कमांडर और एक अन्य लड़ाके को मार गिराया है, लेकिन उसने आम लोगों के हताहत होने की कोई उल्लेख नहीं की है। हिजबुल ने बताया कि बुधवार को उसने 3 लड़ाके मारे गए थे, लेकिन बाद में उसने पुष्टि की कि इसमें रदवान यूनिट का कमांडर भी था। विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से इजरायल लेबनान सीमा भी युद्ध के मोर्चे में बदल सकता है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों ने आज विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान के 2 ड्रोन पर गोलीबारी की। सेना के सतर्क जवानों ने मेदर के बलनोई क्षेत्र में सुबह लगभग 6:30 बजे 2 ड्रोन देखे। जवानों की गोलीबारी के बाद ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। ये ड्रोन कुछ देर तक पुंछ जिले के बलनोई मेदर क्षेत्र पर मंडराते रहे। लगभग इसी समय गुलपुर क्षेत्र में भी ड्रोन देखे गए। दोनों क्षेत्रों में छानबीन शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन से हथियार या मादक पदार्थ तो नहीं गिराए गए। इससे पहले 12 फरवरी को मेदर सेक्टर के मनकोट क्षेत्र में दुश्मनों के ड्रोन नजर आने के बाद सेना ने गोलीबारी की थी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों और हथियार गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। मणिपुर में कल रात एक जनजातीय समुदाय के लोगों ने चुराचांदपुर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। सुरक्षा बलों ने अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चुराचांदपुर में तैनात हेड कांस्टेबल के निलंबन आदेश के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जिला पुलिस मुख्यालय और मिनी सचिवालय के पास एकत्र हुए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हथियारों से लैस उपद्रवियों के साथ देखे जाने के बाद इस पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों के नेताओं से बातचीत की। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। अगली बैठक रविवार को होगी। पंजाब और हरियाणा की 2 सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच गतिरोध के बीच 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ वार्ता स्थल पर पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाली कानून सहित किसान संगठनों की अन्य मांगों पर बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से हिस्सा लिया। बैठक सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुई। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी शामिल हुए। दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी दौर की बातचीत है। मलेशिया में बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित कर लिया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित किया है। पहले सिंगल मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु ने हांगकांग के लो सिन यान को 21-7, 16-21, 21-12 से हराकर, जबकि तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोम्पा की जोड़ी ने यांग नातिन और योंगपुई लैन को 21-10, 21-14 से मात दी। भारत ने
दूसरे सिंगल्स मुकाबले में भी जीत हासिल की, जबकि अस्मिता चालिन ने युंग सुमई को 21-12, 21-13 से हराया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।